वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज़ से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा है आपके लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स को, लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों को बेनिफिट ये है कि जो अपनी वो बुक अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे जिस ऑर्डर में सीक्वेंस में उनको कंटेंट दिया हुआ है बुक में, उसका एक्सप्लेनेशन उसी सीक्वेंस में मिल जाएगा। तो एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि उनको एक सीक्वेंस में चीज़ें मिल जाएंगी। अदर स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी के लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इक्वली यूजफुल हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि मैं अपने हर लेक्चर में अपने बताता हूं, चैनल का नाम भी है लर्न मैथ क्लियरली। तो क्लैरिफिकेशन मस्ट है सब्जेक्ट को एंजॉय करने के लिए। प्लेलिस्ट की लिंक मैं बार बार देता हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको, और वहाँ से आप ढेर सारी लेक्चर सीरीज आप विजिट कर सकते हो। ऑटोमॉर्फिज्म, साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी, ढेर सारी बातें हो गई हैं। लेकिन मैं हर बार दो लेक्चर सीरीज का नाम स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। हर बार मैं आपको ये दोनों लेक्चर सीरीज सजेस्ट करता हूँ कि आप जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहले मैंने बेसिक्स की लेक्चर सीरीज बनाई थी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स, यहाँ पे पिक करा पेपर हमने। तो बेसिक्स में हमने आपको सेट, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी ऑपरेशन, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ग्रुप अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें हमने बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में रखी हैं जो आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले जानना होता है, ठीक है। और दूसरी लेक्चर सीरीज नॉलेज कैप्सूल की, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप इसको जरूर देखिए, जरूर विजिट करिए। क्योंकि नॉलेज कैप्सूल की इस दूसरी लेक्चर सीरीज जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, इसलिए इसको देखिए क्योंकि जैसे मैं आपको ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा हूँ, किसी प्रूफ को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है, साइक्लिक ग्रुप क्या है, कोसेट्स क्या है, क्वोशेंट रिंग क्या है, और ऐसे ढेर सारी मैथमेटिकल टूल्स जो बीच में यूज होते हैं, उसको आपको अगर वो चार सारी चीज़ें आपको देखनी तो नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में मिल जाएंगी। तो एटलीस्ट इन दोनों को जरूर विजिट करिए। इसके अलावा ढेर सारी अदर लेक्चर सीरीज हैं, आप उनको देख सकते हैं। प्रेजेंट लेक्चर सीरीज की बात करें, जो आज आप जो लेक्चर आज देख रहे हैं, ये रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज का है। रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज चल रही है और इसमें अभी तक हमने रिंग की डेफिनेशन, एग्जांपल्स, स्पेशल रिंग्स, प्रॉपर्टीज, रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ढेर सारी बातें हो गई हैं। जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें, अगर जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने ये बातें कर ली थी। वहाँ पे हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट प्रूफ करा था कि अगर कोई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, रिंग की कोई सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, हमने वहाँ पे एक रिजल्ट प्रूफ करा था कि अगर रिंग की कोई सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है तो वो होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म होगी इफ़ एंड ओनली इफ कि आपका जो कर्नल था ना, जो कर्नल ऑफ फाई था, या आई फाई से लिखते हैं, वो केवल सिंगलटन सेट हो जाए, जीरो एलिमेंट कंटेन करे। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ करा है कि अगर कर्नल जो होता है रिंग होमोमॉर्फिज्म का, वो अगर सिर्फ जीरो एलिमेंट को कंटेन करने लगे तो जो आपकी सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है। ये रिजल्ट वहाँ पे प्रूफ करा था। कन्वर्स पार्ट भी इसका ट्रू था। हालांकि ये जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आज का लेक्चर अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये सॉल्व एग्जाम्पल्स, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स कुछ आपको सॉल्व करने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स में सॉल्व करूँ उसके पहले जरा सा मैं कुछ चीज़ें आपको रिकॉल करा दूँ जो आपको जानना जरूरी है आज के लेक्चर के लिए। होमोमॉर्फिज्म जब हम आपको पढ़ा रहे थे, रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था, जल्दी से रिकॉल कर दें। आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है अलॉन्ग विद द टू बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। अगर आपकी ये तीन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे, आर अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप हो जाए, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका सेमी ग्रुप हो जाए, और तीसरी प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करने लगे। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होल्ड कर रहा तो आपका रिंग कहलाता है। रिंग की डेफिनेशन आपके लिए रिपीट कर दी जल्दी से। और अगर कम्यूटेटिव रिंग की बात करें, तो यहीं पे क्या हो जाए, आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी रिंग तो है ही। इसके अलावा अगर अगर एक एडिशनल प्रॉपर्टी देखिए, आर अंडर एडिशन तो अवेलियन होगा ही, ये रिंग का पॉस्टुलेट है, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होगा, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करेंगे। कम्यूटेटिव रिंग का डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया था, रिकॉल कर दें, कि अगर ये दूसरी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाए, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका सेमी ग्रुप तो है ही, इसके अलावा इसमें मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ला होल्ड करने लगे, क्या हो, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ला होल्ड करने लगे, तो ये आपकी रिंग कम्यूटेटिव बोल दी जाती है। अच्छा, जब मैंने आपको होमोमॉर्फिज्म पढ़ाई थी, होमोमॉर्फिज्म का नाम आते ही आपके ब्रेन में आ जाना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म सबसे पहले तो एक मैप है। तो आपके पास डोमेन और कोडोमेन दो चीज़ें होनी चाहिए ना। मान लीजिए ये कोई रिंग आर है,
मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ, अगर रिंग आर बोलूँ तो आप ऑपरेशन समझ लेंगे अपने आप, ठीक है। बुक्स में भी नहीं लिखा जाता, वहाँ भी ऐसे बोल देते हैं आर, तो अगर मैं तो ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए, लेकिन आप समझ जाएंगे आर इज अ रिंग बोला जा रहा है, तो पूरा पूरा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है आपके पास। तो ये डोमेन वाली एक रिंग हो गई और कोडोमेन वाली दूसरी रिंग आर डैश हो गई, दो डिफरेंट रिंग्स ले ली। और इनके बीच में होमोमॉर्फिज्म फाई ऐसे डिफाइन कर देते थे ना। फाई होमोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन करते थे, इमेज ऑफ कंपोजिशन इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ इमेजेज, यानी कि ऐसी चीजें होती थी ना, फाई ऑफ ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी आप करिए, ये होता था फाई ए प्लस फाइव, ये ऐसे चीजें होती थी ना। और चूंकि रिंग में दो ऑपरेशन आपके एडिशन मल्टीप्लिकेशन होते हैं, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में भी इमेज ऑफ कंपोजिशन इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ इमेजेज ये प्रॉपर्टी होल्ड करती थी। और मल्टीप्लिकेशन अगर बीच में लगा दूं तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, यही एक एक्स्ट्रा केयर करना होता है आपको ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी में, कि ग्रुप में केवल एक ऑपरेशन है तो केवल साइन प्रिजर्वेशन आपको एक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में देखना होता है, लेकिन रिंग में आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों में देखना होता है। खैर ये बातें मैंने आपको रिंग होमोमॉर्फिज्म में अच्छे से बताई हैं। आज यहाँ पे रिकॉल रिंग होमोमॉर्फिज्म तो आपको करा ही दिया, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि रिंग होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। होमोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये जीरो एलिमेंट को, डोमेन वाले जीरो एलिमेंट को ले जाके कोडोमेन वाले जीरो एलिमेंट पे मैप करता है। डोमेन वाली रिंग का अगर मान लो जीरो एलिमेंट जीरो है, और कोडोमेन वाली रिंग में जो जीरो एलिमेंट है यानी एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है उसी को जीरो एलिमेंट बोलते हैं। रिंग की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है इसकी बात प्रीवियस में कर चुके हैं। तो जीरो डैश अगर यहाँ पे है कोडोमेन में, तो जीरो को जीरो डैश पे मैप करता है। इसके अलावा होमोमॉर्फिज्म की और प्रॉपर्टीज हैं कि ये अगर आप कोई एलिमेंट ए है डोमेन में और उसका इनवर्स ए इनवर्स है, और इसने ए को फाई ए पे मैप करा है, तो ए इनवर्स को फाई ए इनवर्स पे मैप करता है। किस पे मैप करता है, फाई ए इनवर्स पे। तो अगर एक लाइन में लैंग्वेज में आपसे बोलें तो होमोमॉर्फिज्म क्या करता है, ये आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे, इनवर्स को इनवर्स पे, यानी कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे आपस में जिस रिलेशन में होते हैं उसी एज इट इज ले जाके मैप करता है। और होमोमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग कुछ और प्रॉपर्टीज आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ी थी कि होमोमॉर्फिज्म जो होता है, रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं तो पूरा सेटअप वही रखना है हमें, दो रिंग्स बनानी है, उनके बीच में ये फाई होमोमॉर्फिज्म आ गई। होमोमॉर्फिज्म बोले तो साइन प्रिजर्विंग। होमोमॉर्फिज्म की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये डोमेन वाली, अगर ग्रुप थ्योरी पे आ जाए, जरा हम ग्रुप थ्योरी पे आ जाए जल्दी से। ये डोमेन में आपका ग्रुप जी है और कोडोमेन में ग्रुप जी डैश है, ठीक है। दो ग्रुप्स अगर हैं, ग्रुप थ्योरी की बात कर लें तो वहाँ पे होमोमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अगर दो ग्रुप्स आपके पास हैं, बीच में होमोमॉर्फिज्म आपकी एग्जिस्ट कर रही, तो ग्रुप थ्योरी में आपने पढ़ा था कि अगर ये डोमेन वाला ग्रुप आपका साइक्लिक हो जाए ना, अभी साइक्लिक ग्रुप यहाँ नहीं रिपीट कर पाएंगे हम, मैंने साइक्लिक ग्रुप आपको नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में पढ़ाया, आप वहाँ जरूर विजिट कर लेंगे। तो अगर डोमेन वाला ग्रुप आपका साइक्लिक हो जाए ना, तो होमोमॉर्फिज्म से जो होमोमॉर्फिक मैप, देखिए जो होमोमॉर्फिज्म से कोडोमेन जो होता है होमोमॉर्फिज्म की, उसको बोलते हैं होमोमॉर्फिक मैप। यहाँ पे फाई इमेजेज आती है ना, होमोमॉर्फिज्म की इमेजेज आती है, तो उसको होमोमॉर्फिक इमेज बोलते हैं। तो जो होमोमॉर्फिक इमेज होता है, यानी कि कोडोमेन वाला आपका ग्रुप होता है या फिर रिंग होता है, वो एज इट इज डोमेन की प्रॉपर्टीज को कॉपी करता है, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है। अगर आपका ग्रुप साइक्लिक है डोमेन वाला, तो होमोमॉर्फिक इमेज जो आएगी, ये भी साइक्लिक होती है। अगर आपका ग्रुप कम्यूटेटिव है, अवेलियन है, उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो कोडोमेन वाले ग्रुप में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। तो सेम यही प्रॉपर्टी रिंग थ्योरी में, अगर हम यही प्रॉपर्टी रिंग थ्योरी में उठा के लाएं तो ऐसी हो जाएगी ये प्रॉपर्टी। देखिए अगर आपके पास एक रिंग आर है, दूसरी रिंग आर डैश है, इनके बीच में फाई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही। होमोमॉर्फिज्म डोमेन की सारी प्रॉपर्टीज को एज इट इज उठा के लाता है कोडोमेन में, ठीक है। तो अगर डोमेन वाली रिंग जो आपकी ये है, इसको मैं बोल दूं ये कम्यूटेटिव है। कैसी है, कम्यूटेटिव है। देखिए सबसे पहले नील्स एवल ने, नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ग्रुप में ऑब्जर्व करा था कम्यूटेटिव लॉ को। ग्रुप में तो ऐसे आपके क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चार इसेंशियल एक्सियम्स होते हैं, लेकिन अगर पांचवा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगे तो उसको आप अबेलियन ग्रुप बोल देते हैं, नील्स एवल के ऑनर में। तो कम्यूटेटिव लॉ आप वहाँ से जान सकते हैं। ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऐसे होता है कि अगर किसी ग्रुप की बात करें तो फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू दैट ग्रुप या रिंग, जो कुछ भी आप बात करना चाह रहे हैं, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ जाए, यानी दो एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में आप कंपोज करें, रिजल्ट सेम आए, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। प्रीवियस में भी इसकी बातें कर चुके हैं हम। तो अगर रिंग आपकी कम्यूटेटिव हो जाए, डोमेन वाली रिंग अगर आपकी कम्यूटेटिव हो जाए ना, तो कोडोमेन यानी कि होमोमॉर्फिक जो मैप होगा आपका, वो भी कम्यूटेटिव होगा।
देखिए यही बात कर रहे थे कि डोमेन वाले रिंग में जो प्रॉपर्टी होगी होमोमॉर्फिज्म उसको कोडोमेन पे ले जाके एज इट इज इम्पोज कर देगा। अगर होमोमॉर्फिक इमेज की बात करें, अगर ये आपका कम्यूटेटिव है तो आर डैश यानी होमोमॉर्फिक इमेज भी कम्यूटेटिव हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे अगर वन मान लीजिए आपका यूनिट एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो जो इसका होमोमॉर्फिक इमेज होगी ना फाई ऑफ वन, जो रिंग वाले डोमेन, जो कोड डोमेन वाले रिंग का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, उसकी फाई इमेज जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी वही कोडोमेन वाली रिंग में आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगी। यानी कि होमोमॉर्फिज्म को आप एक लाइन में कह सकते हो कि वो डोमेन के सारे एलिमेंट्स को एज इट इज ले जाके मैप करता है, यानी कि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे, इनवर्स को इनवर्स पे, पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज उठा ले जाता है। अगर आपकी डोमेन वाली रिंग कम्यूटेटिव है तो कम्यूटेटिव पे मैप कर देगा। तो ये जो ढेर सारी बातें हमने होमोमॉर्फिज्म के रिस्पेक्ट में करी, यही आपको एग्जांपल्स में एज इट इज प्रॉब्लम्स प्रूव करनी है। जरा देखते हैं उनकी तरफ। अभी तक जो होमोमॉर्फिज्म की बातें हम लोगों ने करी वही यहाँ पे आपको प्रूफ करना। देखिए पहले एग्जांपल में आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है शो दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग इज कम्यूटेटिव। देखिए यहाँ पे आपको यही प्रूफ करना है, यहाँ पे आपको यही प्रूफ करना है जो हम लोग इतनी देर से बातें कर रहे थे कि अगर आपका ये डोमेन वाली रिंग आर है और आर डैश ये कोडोमेन वाली रिंग है, इनके बीच में आपकी फाई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है। आपको यही प्रूफ करना है कि अगर ये डोमेन वाली रिंग कम्यूटेटिव हो जाए तो होमोमॉर्फिक इमेज इसकी जो है, होमोमॉर्फिक इमेज जो है, देखिए डोमेन के एलिमेंट्स का इमेज आप निकाल रहे हैं और मैप आपका होमोमॉर्फिज्म है, तो कोडोमेन को क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिक इमेज बोलेंगे ना। तो जो होमोमॉर्फिक इमेज ही आपका आर डैश है, अगर आर आपका कम्यूटेटिव होगा तो ये आर डैश वाली रिंग जो होमोमॉर्फिक इमेज है ये भी कम्यूटेटिव होगी। आपको यही प्रूफ करने को बोला जा रहा है। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस का प्रॉपर्टी यही तो बोला कि अगर आर आपका कम्यूटेटिव है तो ये भी कम्यूटेटिव हो जाएगा, ये आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे ले जाएगा, इनवर्स को इनवर्स पे ले जाएगा। होमोमॉर्फिज्म की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जरा हम इनको प्रूफ करते हैं। अपने इस एग्जांपल नंबर 1 में आपको प्रॉब्लम यही दी गई है कि अगर डोमेन वाली रिंग आपकी कम्यूटेटिव है तो प्रूफ करिए कि होमोमॉर्फिक इमेज जो होगी, यानी कि होमोमॉर्फिज्म जो है वो कोडोमेन वाली रिंग में भी कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करवाएगा। तो जरा देखते हैं प्रूफ, बड़ा सिंपल सा है, 1 बाय 1 करके प्रोसीड कर लेते हैं, प्रूफ को देखते हैं। सेटअप ऐसे डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में आप अपीयर होने वाले तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको। लेट फाई वी एन होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर इंटू आर डैश। देखिए यहाँ पे आर ही बोला गया, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पूरा नहीं शो करा है रिंग के लिए, तो आप उसको समझेंगे खुद से। तो मान लेते हैं कि आर और आर डैश तो आपके पास रिंग्स हैं, इनके बीच में फाई कोई होमोमॉर्फिज्म है। अगेन लेट आर इज कम्यूटेटिव। आपको क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड था, आपको प्रोवाइडेड था ना कम्यूटेटिव रिंग के होमोमॉर्फिक इमेज की बात करनी थी। तो हमने 2 रिंग्स ले ली, उनके बीच में होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करा दी, और ये मान लिया कि आपका आर जो डोमेन वाली रिंग है ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव बोले तो इसमें मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। अभी मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में कम्यूटेटिव रिंग रिवाइज करी थी ना, कम्यूटेटिव रिंग कि अगर कोई रिंग कम्यूटेटिव है तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, रिंग में 2 ऑपरेशन थे ना, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में तो अबेलियन ऑलरेडी है, मतलब उसमें सब कुछ होल्ड हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वैकेंसीज होती हैं, तो अगर कम्यूटेटिव रिंग बोलें तो मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है रिंग में। तो डोमेन वाली रिंग के लिए मान लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, और हमें प्रूफ करना है कि कोडोमेन वाली जो रिंग है, जो होमोमॉर्फिक इमेज है, वो भी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। जरा देखते हैं। अगेन लेट आर इज कम्यूटेटिव, मान लेते हैं डोमेन वाला आपका कम्यूटेटिव है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, दैट इज फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू डोमेन रिंग आर, क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा, क्योंकि ए और बी अगर 2 एलिमेंट यहाँ के हैं और आर आपका कम्यूटेटिव रिंग है, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो जाएगा। तो अगर कोई एलिमेंट ए बी लिखें तो वो बी ए के इक्वल ही होगा, यहाँ पे कुछ गलत नहीं लिखा है, ए बी इक्वल टू बी ए लिखा गया है। तो कम्यूटेटिव लॉ डोमेन वाले में होल्ड कर। आप जरा कोडोमेन की चिंता कर लें, जरा कोडोमेन के बारे में सोच लें कि कोडोमेन वाली रिंग यानी कि होमोमॉर्फिक इमेज जो है वो भी क्या कम्यूटेटिव है, यही तो प्रूफ करना है। तो देखते हैं जरा। नाउ इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए और बी आपके डोमेन वाली रिंग को बिलोंग कर रहे हैं एलिमेंट्स, तो इनकी फाई इमेज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए को ए डैश पे, बी को बी डैश पे मैप करा ना, मान सकते हैं उनकी फाई इमेजेस कुछ तो आएंगी। तो मान लिया ए को फाई ने ले जाके ए डैश पे मैप करा है, और बी को बी डैश पे मैप करा है, तो फाई ए इक्वल टू ए डैश हो गया, फाई बी इक्वल टू बी डैश हो गया, जहाँ पे ए डैश बी डैश कोई सर्टेन एलिमेंट्स हैं आर डैश वाले, यानी कि कोडोमेन वाली रिंग के। अब जरा देखिए होने क्या जा रहा है,
ये ए बी जनरल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इनकी इमेजेस ए डैश बी डैश एग्जिस्ट करी। अब जरा हम देख लेते हैं कि ये जो एलिमेंट ए डैश बी डैश कहाँ के हैं। ये ए डैश बी डैश आपके कोडोमेन वाली रिंग के है ना, होमोमॉर्फिक इमेज जो है डोमेन की रिंग का। अब जरा देख लेते हैं क्या ये भी कम्यूटेटिव ला होल्ड कर रहे हैं। ए डैश बी डैश कैलकुलेट करते हैं और अगर ए डैश बी डैश जो है आपका बी डैश ए डैश यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए, ये होता है ना, ये होता है कम्यूटेटिव ला। तो अगर ये ए डैश बी डैश जो कोडोमेन वाली रिंग यानी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द डोमेन रिंग है, उसको अगर हम इक्वल दिखा पा जाए तो आपका कम्यूटेटिव ला होल्ड करेगा। जरा देखते हैं, ए डैश की जगह पे हम फाई ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए डैश की जगह पे फाई ए लिख सकते हैं और बी डैश की जगह पे फाई बी लिख सकते हैं। अभी चूंकि देखिए आपका फाई क्या है, फाई होमोमॉर्फिज्म है। बार बार मैं बोल रहा हूँ आपसे, फाई होमोमॉर्फिज्म है, मतलब कि ये ए डॉट बी इक्वल टू फाई ए डॉट बी इक्वल टू फाई ए डॉट फाई बी आएगा ना। इमेज ऑफ कंपोजिशन इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ इमेजेस, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि फाई आपका होमोमॉर्फिज्म है तो ये फाई ए डॉट फाई बी को हम फाई ऑफ ए बी लिख सकते हैं ना, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से। अभी जरा देखिए, डोमेन वाली रिंग आपकी कम्यूटेटिव थी। ए और बी कहाँ के एलिमेंट हैं, ए और बी आपके डोमेन वाली रिंग के एलिमेंट हैं और जो कि कम्यूटेटिव ला होल्ड कर रही है। मतलब ए बी इक्वल टू बी ए है, कम्यूटेटिव रिंग है डोमेन वाली। तो ये जो फाई के अंदर ए बी है, इसको बी ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको बी ए लिख सकते हैं ना, इसको फाई ऑफ बी ए लिख सकते हैं। अभी जरा देखिए, होमोमॉर्फिज्म है ही फाई, तो अगर हम फाई को इमेज ऑफ कंपोजिशन इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ इमेजेस लगाएं यहाँ पे, तो फाई ऑफ बी ए इक्वल टू फाई बी डॉट फाई ए, ये भी तो लिख सकते हैं, फाई बी डॉट फाई ए, ये भी लिख सकते हैं। अब जरा देखिए सिचुएशन कितनी ब्यूटीफुल होने जा रही है। ये फाई बी आपका बी डैश के इक्वल हो गया और फाई ए आपका ए डैश के इक्वल हो गया। यानी अल्टरनेट आप यहाँ पहुंच गए कि जो ए डैश बी डैश है वो आपका इक्वल आ रहा है बी डैश ए डैश के, जहाँ पे ए डैश बी डैश क्या है, ये कोडोमेन वाली रिंग के एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन वाली रिंग्स के जनरल एलिमेंट्स हैं। मतलब कि आपने बड़ा इजी लैंग्वेज में, इजी वे में ये प्रूफ कर लिया कि दैट इज आर डैश बोले तो कोडोमेन वाली रिंग या फिर होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द डोमेन रिंग आर। तो आपने ये प्रूफ कर दिया, इसका मतलब आर डैश जो होमोमॉर्फिक इमेज है इज आल्सो कम्यूटेटिव। देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में आपने प्रूफ कर लिया, बहुत ही इजी तरीके से, कि आपकी अगर डोमेन वाली रिंग कम्यूटेटिव ला होल्ड कर रही तो उसकी जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी वो भी कम्यूटेटिव होगी। ये तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी थी जो हमने डिस्कस भी करा आपसे, उसको इजीली यहाँ पे प्रूफ भी कर लिया। जरा जल्दी से दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी होमोमॉर्फिज्म की एक प्रॉपर्टी आपसे प्रूफ कराया गया है, यहाँ दूसरी वाली में भी आपसे एक प्रॉपर्टी प्रूफ कराया गया है। देखिए पहली वाली क्लियर है ना, दूसरे वाले एग्जांपल में भी आपसे वही एक प्रॉपर्टी प्रूफ कराएंगे होमोमॉर्फिज्म की, कि लेट आर बी द रिंग विद यूनिट एलिमेंट 1। मान लेते हैं कि आर आपके पास कोई रिंग है जिसके पास यूनिट एलिमेंट 1 है। अच्छा, ये यूनिट एलिमेंट 1 इसका मतलब ये हो गया, ये इसको यहाँ पे ये भी बोल सकते थे रिंग विद यूनिटी, ये आपसे ये भी बोल सकते थे यहाँ पे क्वेश्चन में रिंग विद यूनिटी बोले तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ इशारा हो रहा है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है आपका रिंग हो जाता है अगर आर अंडर एडिशन अबेलियन हो, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें। तो आर अंडर एडिशन तो पूरी वैकेंसी, कोई वैकेंसी है नहीं, पूरा सीट फुल है। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव ला सब कुछ होल्ड कर रहे हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में, पूरा का पूरा सीट फुल है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वैकेंसीज हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में पोस्टुलेट में आपसे बोला गया केवल सेमी ग्रुप। तो अगर रिंग विद यूनिटी बोला जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इशारा हो रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो अगर रिंग विद यूनिटी बोला जाए या रिंग विद यूनिट एलिमेंट 1 बोला जाए तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ इशारा हो रहा है। खैर यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास आर एक रिंग है जो कि यूनिट एलिमेंट 1 कंटेन कर रही है, यानी रिंग विद यूनिटी है आपके पास, और फाई एक होमोमॉर्फिज्म है। अभी होमोमॉर्फिज्म की बात करी तो पक्की बात है आर के अलावा दूसरी कोई कोडोमेन वाली रिंग भी इनको प्रोवाइड करना होगा। देखो इन्होंने दे रखा आगे, फाई जो होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर ऑन टू आर डैश, इन्होंने आपको दे रखा है कि आर से आर डैश पे एक होमोमॉर्फिज्म है। एक टेक्निकल चीज यहाँ पे आप पकड़ने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में दिया गया है होमोमॉर्फिज्म, फाई जो होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर ऑन टू आर डैश। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी कि अगर सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होती है तो उसको होमोमॉर्फिज्म ऑन टू बोलते हैं, और अगर इंजेक्टिव होती है यानी 1-1 होता है तो बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म इन टू। तो यहाँ पे जो आर ऑन टू आर डैश, ये ऑन टू जो यूज हुआ है ना, इसका इंपॉर्टेंस है,
ये सर्जेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है कि आपका मैप जो होमोमॉर्फिज्म है वो होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ ऑनटू भी है, ऑनटू भी है। अभी ऑनटू की ब्यूटी और ऑनटू की एल्गोरिदम अगर आपको देखनी हो कैसे प्रूव करते हैं क्या चीज़ है, तो बेसिक्स की लेक्चर सीरीज विजिट कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे टेक्निकल टर्म आपने पकड़ लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाई आपकी सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म बता दी गई है, तो आपको प्रूफ आपसे करने को कहा जा रहा है, देन प्रूव दैट कि फाई वन यानी कि जो यूनिट एलिमेंट डोमेन वाली रिंग में है उसका जो फाई इमेज होगा आप प्रूफ करिए इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ आर डैश। देखिए जो हमने अभी तक आपसे डिस्कस करा था होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे, इनवर्स को इनवर्स पे ले जाता है, वही चीज़ प्रूफ करा रहे हैं आपसे। एक बार जरा जल्दी से क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आपसे यही प्रूफ करा रहे हैं, यहाँ पे आपसे यही प्रूफ करा रहे हैं। देखिए यही प्रूफ कराने की कोशिश आपसे कर रहे हैं कि अगर आर से आर डैश कोई आपकी होमोमॉर्फिज्म है और होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ बोल दिया गया आपकी वो सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, ऑनटू है, ऑनटू है। ऑनटू क्या होता है जल्दी से मैं आपको रिवाइज कर दूं कि कोई भी मैप आपका ऑनटू होता है, इसका मतलब ये है कि डोमेन, देखो फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, फंक्शन की डेफिनेशन आपने बचपन में पढ़ा होगा लोअर क्लासेज में, कि डोमेन वाले में कोई भी एलिमेंट खाली ना बचे, ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है। लेकिन जो ऑन टू मैप्स होते हैं, कोई भी फंक्शन कोई भी मैप आपका ऑन टू हो जाएगा अगर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली ना बचे, मतलब फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज इन द डोमेन। या फिर अगर और प्रिसाइजली आप बोलें तो जब कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए, देखिए जो 5 इमेजेस होती हैं उनको आप बोलते हो कि वो रेंज है और कोडोमेन पूरा का पूरा सेट होता है आपका। तो अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए, या फिर आप यूं बोल लीजिए कि डोमेन पूरा का पूरा कवर अप कर ले कोडोमेन को, तो उसको ऑन टू बोलते हैं। इसको आप और अच्छे से बेसिक्स में देख सकते हैं। यहाँ पे जल्दी से मैं आपको क्लियर कर दूं क्वेश्चन आपसे क्या करवाना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये प्रूव करवाना चाह रहा है कि अगर आर से आर डैश आपकी फाई कोई सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू है, तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि अगर डोमेन वाली रिंग में यूनिट एलिमेंट 1 है, तो जो इसकी फाई इमेज होगी ना, यानी कि होमोमॉर्फिक इमेज होगी, वो कोडोमेन वाली रिंग की यूनिट एलिमेंट का रोल प्ले करेगी। यानी कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि होमोमॉर्फिज्म यूनिट एलिमेंट को यूनिट एलिमेंट पे ले जाता। अगर 1 यूनिट एलिमेंट है डोमेन वाली रिंग का, तो प्रूफ करिए कि जो इसकी फाई इमेज होगी, होमोमॉर्फिक इमेज होगी, वो कोडोमेन वाली रिंग में आइडेंटिटी के तरीके रोल प्ले करेगी। तो जरा इसको जल्दी से हम प्रूव कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी प्रूव कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे सोल्यूशन जल्दी से प्रोसीड कर लेते हैं हम लोग, देखिए लेट फाई बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर ऑन टू आर डैश। पूरा डिस्क्रिप्टिव में लिखना है तो आपको पूरी चीज़ें लिखनी होंगी। कि मान लेते हैं फाई कोई होमोमॉर्फिज्म है आर से आर पे, ऑन टू वर्ड हमने यहाँ पे यूज करा है क्योंकि ऑन टू दिया हुआ था क्वेश्चन में, एंड आर डैश इज द होमोमॉर्फिक इमेज अंडर फाई। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड थी कि आर से आर डैश पे होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही जो कि सर्जेक्टिव है। और ये भी आपको दिया गया था कि रिंग जो डोमेन वाली है वो विद यूनिटी है, मतलब यूनिट एलिमेंट 1 जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट हो रही है डोमेन वाली रिंग में। तो इफ 1 इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ रिंग आर देन इट्स फाई इमेज, मतलब कि फाई ऑफ 1 मस्ट बिलोंग टू आर डैश। पक्की बात है कि जो फाई इमेजेज होंगी वो कहाँ जाएंगी, जो फाई इमेजेज होंगी वो आर डैश में जाएंगी ना, कोडोमेन में जाएंगी। तो जो 1 अगर डोमेन में यूनिट एलिमेंट 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका फाई इमेज जो होगा वो कोडोमेन में एग्जिस्ट करेगा। और आपको पूरा का पूरा झगड़ा यही है कि आपको प्रूफ करना है ये जो फाई 1 है, 1 का जो फाई इमेज है ये आइडेंटिटी के तरीके बिहेव करेगा कोडोमेन में, यही प्रूफ करना है ना। तो सपोज इफ ए डैश बिलोंग्स टू आर डैश, अगर आपका ए डैश कोई एलिमेंट है आर डैश में, ये वाला स्ट्रक्चर आप अपने ब्रेन में हमेशा रखेंगे, ये आर से आर डैश पे फाई आपकी होमोमॉर्फिज्म है। तो अगर कोई एलिमेंट को डोमेन वाली रिंग आर में आर डैश है तो इसके सारे एलिमेंट्स डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो नोटेशन दिखाने के लिए केवल। तो अगर कोडोमेन में कोई एलिमेंट आपका ए डैश है तो पक्की बात है ऑन टू होने की वजह से, ऑन टू की डेफिनेशन मैंने आपको रिकॉल कराई ना कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ऑन टू की ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छे से देखना, बेसिक्स विजिट कर लेंगे आप। तो अगर ए डैश कोई एलिमेंट आपका आर डैश वाली कोडोमेन वाली रिंग में, तो पक्की बात है इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करी होगी, यानी इसके करस्पॉन्डिंग आर डोमेन में कोई एलिमेंट आपका एग्जिस्ट किया होगा जिसकी फाई इमेज आपकी ए डैश बनी है। ऑन टू का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ऑन टू का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए इफ ए डैश कोई एलिमेंट आपका कोडोमेन वाली रिंग का है देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर सच दैट कि जिसकी फाई इमेज आपका ए डैश बन जाए, ये ऑन टू की वजह से, बिकॉज फाई इज ऑन टू।
ये आपसे बोला गया था ना टेक्निकल टर्म, ये आपसे मैंने बोला था इसको पकड़ना है। अब जरा देखिए, सो फाई ऑफ वन कहाँ जाएगा, फाई ऑफ वन आपका आर डैश कोडोमिन वाली रिंग में जाएगा, और ए डैश, इन दोनों में जरा देखते हैं क्या हालचाल है। फाई ऑफ वन डॉट ए डैश को जरा कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फाई ऑफ वन को एज इट इज लिख देते हैं, और ए डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए डैश की जगह पे फाई ए लिख सकते हैं ना, फाई ए लिख सकते हैं। और अभी देखिए अभी होने क्या वाला है, फाई ए डॉट फाई वन आपके पास है, तो फाई होमोमॉर्फिज्म है ना, साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो इसको फाई ए डॉट फाई वन को फाई वन डॉट ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वन डॉट ए लिख सकते हैं। जरा देखिए ये तो आपसे बोला ही गया है क्लियरली कि वन आपका डोमेन में बिलोंग कर रहा है, और ये यूनिट एलिमेंट है। क्या है, यूनिट एलिमेंट है। तो इसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएं, कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। ए डॉट वन, वन डॉट ए, सब कुछ आपका ए ही आना है। आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल भी यही होता है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन भी यही होती है। सिंस वन इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ आर एंड लेफ्ट आइडेंटिटी इक्वल्स टू राइट आइडेंटिटी, ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की, कि लेफ्ट आइडेंटिटी आपका राइट आइडेंटिटी के इक्वल होता है। यानी कि आइडेंटिटी, अगर ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, मान लीजिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो आप किसी अदर एलिमेंट ए को चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर आपका राइट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वल आपका ए ही आना है। मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी इक्वल्स टू राइट आइडेंटिटी, ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की। ये मैंने बेसिक्स में सब चीज़ें क्लियर कर रखी हैं वाली। तो यहाँ पे आप यहाँ पहुँच गए थे कि फाई वन डॉट ए डैश कैलकुलेट कर रहे थे, तो फाई वन ए तक पहुँच गए थे, होमोमॉर्फिज्म थी। अभी वन ए को ए डॉट वन भी तो लिख सकते हैं, ए डॉट वन भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी बराबर होती। अभी फाई होमोमॉर्फिज्म, तो फिर से जरा इसको अलग अलग कर लेते हैं। फाई ए डॉट फाई वन लिख सकते हैं, फाई ए डॉट फाई वन लिख सकते हैं, और फाई ए की जगह पे ए डैश हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, फाई ए की जगह पे ए डैश हो जाएगा, और ये फाई वन एज इट इज रहने देते हैं। देखिए यहाँ से आप पहुँच कहाँ रहे हैं, आपको ये मिल गया फाई वन डॉट ए डैश इक्वल टू ए डैश डॉट फाई वन। मतलब यहाँ से ये चीज़ पता चल रही है आपको कि जो आर डैश वाली कोडोमिन वाली रिंग है ना, वहाँ पे फाई वन जो है आपका, देखिए ई अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऐसे होता है, ई डॉट ए इक्वल टू ए डॉट ई, ये आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है ना। तो यहाँ पे जो फाई वन है, ये ए डैश किसी जनरल एलिमेंट के साथ बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक आइडेंटिटी एलिमेंट। ये देखिए फाई वन आपने ए डैश से कैलकुलेट करा, रिजल्ट आपका सेम आ गया, ए डैश डॉट फाई वन। इसका मतलब ये आपका जो फाई ऑफ वन है ना, ये कोडोमेन वाली रिंग में आइडेंटिटी एलिमेंट के तरीके बिहेव कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट के तरीके बिहेव कर रहा है। दैट इज फाई वन इज द लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ आर डैश, मतलब कि कोडोमेन वाली रिंग का लेफ्ट आइडेंटिटी के तरीके बिहेव कर रहा है। ये लेफ्ट से अपीयर हुआ तो लेफ्ट आइडेंटिटी, और सेम आप इसको अभी राइट ए डैश फाई वन कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे कि आपका ये राइट आइडेंटिटी, यानी कि ए डैश फाई वन, दो चीज़ें आपके पास मिल गई यहाँ पे। एक चीज़ आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि फाई वन डॉट ए डैश आपका ए डैश डॉट फाई वन के इक्वल आ गया, और दूसरी चीज़ आप प्रोसीड करेंगे तो आपको मिलेगा ए डैश डॉट फाई वन आपका फाई वन डॉट ए डैश आ गया। यानी कि जो वन यूनिट एलिमेंट था डोमेन वाली रिंग में, उसकी फाई इमेज कोडोमेन वाली रिंग में, उसकी जो फाई इमेज है ये आर डैश में कोडोमेन वाली रिंग में जस्ट लाइक आइडेंटिटी एलिमेंट बिहेव करने लगी। और आपका टारगेट क्या था, आपको प्रूफ ही तो यही करना था ना, आपको प्रूफ भी यही करना था। फ्रॉम वन एंड टू, मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी भी आपका ये जो फाई वन है, जो होमोर्फिक इमेज है यूनिट एलिमेंट का, वो कोडोमेन वाली रिंग में लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी के तरीके बिहेव कर रहा है। इसका मतलब वी कैन से दैट फाई वन, यानी कि होमोर्फिक इमेज ऑफ द यूनिट एलिमेंट ऑफ डोमेन रिंग आर इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन रिंग आर डैश। मतलब कि ये चीज़ आपने फिर से एक बार प्रूफ कर ली कि जो आपका होमोर्फिज्म है वो प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब नहीं करता है। यूनिट एलिमेंट को यूनिट पे ले जाएगा, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे ले जाएगा, और कम्यूटेटिव अगर आपकी रिंग है तो पूरा का पूरा कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को उठा लाएगा। होमोर्फिज्म की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो दो एग्जांपल्स में आपने दो प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अदर प्रॉपर्टीज के साथ फिर आपके साथ।